नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के नवप्रभात पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं मेधावी। आज भादो मास शुक्ल पक्ष की नवमी 15 सितंबर बुधवार का दिन है। आज हम बात करेंगे विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय में अपनाए जाने वाले राजयोग की क्या महत्ता है। इसे हमारे मनीषियों एवं विद्वानों ने किस रूप में अंगीकार करके हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। विश्व स्तर पर व्याप्त विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय में अपनाए जाने वाले राजयोग की उपयोगिता को अत्यंत ही सहजता से समझा और स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि सभी परंपराओं में मन की एकाग्रता से लेकर सारे संबंध एक परम सत्ता से जोड़ने की स्थिति का ही उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करते हैं पतंजलि महर्षि की, तो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग हैं। ये सीढ़ियाँ नहीं हैं बल्कि अंग हैं। जिस तरह एक बच्चे के अंगों का विकास एक साथ होता है, वैसे ही अष्टांग योग के अंगों की साधना भी एक साथ ही की जाती है। यही साधना राजयोग कहलाती है। लेकिन राजयोगी इस साधना को इसी जन्म से आरंभ नहीं करते, बल्कि पिछले जन्मों से की गई साधना से आगे की साधना की शुरुआत करते हैं। पतंजलि के सूत्र सुव्यवस्थित एवं अनुभव पर आधारित शास्त्र हैं। उनके कुल 195 सूत्रों में से 3 योग सूत्र अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है अथ योग अनुशासनम, दूसरा योगश्च त्रिविति निरोधः, तीसरा तदा द्रष्टु स्वरूपे अस्थानम। अगली कड़ी में स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग हेतु अवदान की जब बात करते हैं, तो स्वामी जी ने आत्मिक शक्ति के रूप में एकात्मवाद को मुख्य केंद्र बिंदु बताया है, जहाँ से सारी शक्तियाँ अभिव्यक्ति के अलग अलग आयाम को स्पर्श करती हैं, क्योंकि आत्मसत्ता की पहचान ही व्यक्ति को परमात्म शक्ति की अनुभूति कराने में मददगार सिद्ध हो सकती है। धर्म के प्रति उनकी धारणा मानव को महामानव बनाने के व्यवहार स्वरूप में विद्यमान थी, जिसे आध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचाने में स्वामी जी की विशिष्ट भूमिका ने राजयोग को शिखर पर स्थापित कर दिया, क्योंकि आत्म तत्व एवं परमात्म तत्व की उपस्थिति को, संज्ञान एवं निश्चय की स्थिति को स्वामी जी राजयोग के लिए अनिवार्य कड़ी के रूप में स्वीकार करते थे। यदि आगे हम देखते हैं, महर्षि अरविंदो जी ने राजयोग के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सूत्र में बताया, संपूर्ण जीवन को ही योग के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं अरविंद जी। उन्होंने विवेक और वैराग्य को 2 प्रमुख आधार क्षेत्र के स्वरूप में अनुभव किया है, अर्थात आत्मा के विवेक के साथ वैराग्य को जीवन में स्वीकार करना ही राजयोग है। श्री अरविंदो कहते हैं कि भारत कभी भी भौतिक जगत की अस्वीकृति नहीं करता। वह भौतिक नियमों की महत्ता के प्रति जागरूक था। वह भौतिक शास्त्रों के महत्व को समझने की गहरी दृष्टि रखता है। वह जीवन के सामान्य पक्षों को व्यवस्थित करने की कला से खूब परिचित था, पर वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि भौतिक पक्ष कभी भी अपना सही अर्थ तब तक नहीं पा सकते जब तक वह अति भौतिक से अपने संबंधों को न जान पाए। अगली कड़ी में देखते हैं रमण महर्षि जी के राजयोग पर उद्धृत विचार क्या रहे। रमण महर्षि जी ने अद्वैतवाद पर विशेष बल दिया है। उन्होंने उपदेश में कहा है
कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंत साधना से ही हो सकता है। चरम सत्य इतना सादा और इतना सरल है कि मूल अवस्था में रहने के अतिरिक्त मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसी शक्ति से स्वामी जी ने परमात्मा अनुभूति के अनेक साक्षात्कार किए एवं मुक्ति और जीवन मुक्ति के रहस्य को सरलता से मानवता के लिए उजागर कर दिया। आगे हम देखते हैं जय कृष्ण मूर्ति जी के राजयोग के बारे में व्यक्त चिंतन क्या रहे। वह महान दार्शनिक, महान चिंतक, विचारक और लेखक वर्तमान विश्व की विभूतियों में से एक थे। ध्यान के बारे में जय कृष्ण मूर्ति द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ यह बात बताती हैं जिसमें ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है। यह कला संभवतः दूसरों से नहीं सीखी जा सकती है और यही इसका सौंदर्य भी है। जब आप स्वयं का निरीक्षण स्वयं करते हैं, अपने बारे में सीखते हैं बिना किसी काट छाट के, तो यही ध्यान का एक अंग है। इस प्रकार हम देख सकते हैं राजयोग का वैविध्य और मानव जीवन शैली के सकारात्मक संबंध को विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय से जुड़े ऋषि, मुनियों, संतों, महंतों द्वारा अनुसरण एवं अनुकरण के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि धर्म क्षेत्र के रचित पवित्र ग्रंथ, महान संत एवं श्रेष्ठ पंथ वास्तविक अर्थ में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सृष्टि में कल्याणकारी भूमिका का निर्वहन करने में स्वयं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बनाए हुए हैं। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। हद के किनारों को छोड़ एक ईश्वर को अपना साथी बना लें तो पार हो जाएंगी। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।